बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब 2001 में बुश ने धमकी दी थी कि हम अफ़गानिस्तान आ रहे हैं फ़तह करने के लिए और ऐलान किया था कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने लगेंगे हमें, हम फ़तह कर लेंगे, वो तकब्बुर और गरूर लेकर आए थे। और ठीक 2 महीने के बाद बुश ने ऐलान कर दिया था कि हमने अफ़गानिस्तान तकरीबन फ़तह कर लिया है और जल्द ही हम पूरी तरह टेक ओवर करेंगे। लेकिन बुश की यह गलती थी। अफ़गान तालिबान के जितने लीडरान थे उन्होंने एक तो शुक्र अदा किया था कि अमेरिका को अब हम तोड़ेंगे, दूसरा उन्होंने एक चीज़ देखी थी कि वो पहाड़ों में चले गए और वो छुप गए। इन्होंने समझा वो चले गए, इन्होंने विद इन नो टाइम के अंदर तकरीबन 90 से 95% अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। उस वक्त अफ़गान तालिबान चले गए बैकफुट पर। ये असल में उनकी एक स्ट्रेटजी थी जिसको कहा यह जाता है कि उन्होंने दलदल में फंसाना था। वो रेजिस्टेंस उन्होंने शो नहीं की, वो पीछे चले गए। जब वो पीछे चले गए सारे अफगानिस्तान में, फिर आहिस्ता 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 आज 19 साल बाद ये हाल हो चुकी है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि हड्डियां कुछ जा रही हैं अमरीकियों की, कुछ ताबूत जा रहे हैं और कुछ लंगड़े होकर वापस जा रहे हैं, कुछ बेचारे गए ही नहीं। तो इस सूरत हाल के अंदर तबाही उनके ऊपर आ चुकी। अब सूरत हाल हो चुकी है डिफरेंट। अफगानिस्तान के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है उसने रॉ को परेशान करके रखा है, ब्लैक वाटर को भी परेशान किया है, CIA को परेशान किया है और मुसाद को भी परेशान किया है। हुआ यूँ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान अब अपनी बना रहे हैं एयरफोर्स और उन्होंने उस एयरफोर्स की पूरी कर दी है तैयारी। नई जो हालिया डेवलपमेंट आई है कि अफ़गान तालिबान ने बड़े लेवल के ड्रोन्स, ये आपकी स्क्रीन पर ड्रोन्स चल रहे हैं, ये असल में गालिबन इनकी जानिब से कहा गया कि अफ़गान तालिबान ये ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक इनको श्योरिटी नहीं है लेकिन ये कह रहे हैं कि इस तरह के ड्रोन्स, क्वाडकॉप्टर जैसे ड्रोन्स अफ़गान तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया भारतीयों को टारगेट किया है, हेलीकॉप्टर्स मारे हैं और दूसरी जानिब बहुत सारी तबाही की है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि सदारती महल के इर्द गिर्द कोई भी ड्रोन नहीं उड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर उड़ा तो मार दिया जाएगा, यानी उन्होंने पाबंदी लगा दी। उसकी वजह क्या है? देखिए, आम रूटीन के अंदर होता यह है कि ड्रोन्स जो उड़ते हैं, क्वाडकॉप्टर मारे जाते हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान के पास उनके जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसकी ऐसी इंजीनियरिंग की है कि अमेरिका ने और पूरी दुनिया के अंदर जो रिपोर्ट्स शाया करवाई हैं, उन्होंने कहा है कि अफ़गान तालिबान को चाइनीज़ ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं और पाकिस्तानी ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं। और ये वो ड्रोन्स हैं जो अभी तक आम रूटीन के अंदर हमें समझ नहीं आती, क्योंकि ये जितने ड्रोन हैं क्वाडकॉप्टर, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 किलो तक वज़न उठाते हैं, जबकि अफ़गान तालिबान के इंजीनियर्स ने उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बना दी हैं, यानी उसको मॉडिफाई कर दिया है, उसको चेंज कर दिया है कि उसमें वो 30 किलो तक का मवाद लेकर उड़ता है और हाई डेफिनेशन कैमरे उन्होंने लगाए हैं और उनके इंजीनियर्स ने इस पर काम किया और वो जाकर हमले कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर हमले कर रहे हैं। उनकी एयरफोर्स एक तैयार हो रही है, वो इसको ऑपरेट कर रही है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पैदा हुई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के पास जब असलहा नहीं था तो उन्होंने दुनिया की ताकत अमेरिका की तहस-नहस कर दी, नेटो को उन्होंने शिकस्त दे दी, 50 ममालिक की फ़ौज को, दुनिया की बहुत ही हाई टेक टेक्नोलॉजी, तमाम चीज़ें। अब वो ये परेशानी उनके ऊपर है सबसे बड़ी कि दाइश, ब्लैक वाटर, रॉ और TTP, BLA समेत ये तमाम के तमाम पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार हैं और इन्होंने करना है हमला। और पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका ये इल्ज़ाम लगा रहा है और ओपनली, अभी तो जाहिर सी बात है काम किस तरह करते हैं, खुद इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, उनके मीडिया के ज़रिए, कोई वाशिंगटन पोस्ट में, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में, कोई इंडिया के अंदर। जी देखिए ना, अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान या चाइना ड्रोन्स दे रहा और गालिबन वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इस लेवल का ड्रोन नहीं बना सकता। ये कोई नई टाइप के ड्रोन्स हैं या कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं जो चाइना ने इनको प्रोवाइड किए हैं और अफ़गान तालिबान के इंजीनियर्स ने उसको मॉडिफाई किया है और वो छोटे लेवल के ड्रोन्स हैं जिससे वो पूरी तरह मॉनिटर करते हैं। आज से 4 से 5 साल पहले अफ़गान तालिबान ने ड्रोन्स इस्तेमाल करना शुरू किए, लेकिन वो सिर्फ वीडियो बनाते थे। ये ड्रोन्स पेलोड उठाते हैं 30 किलो तक, जो बहुत बड़ी बात है। आप 30 किलो का बारूदी मवाद जाकर किसी जगह छोड़ दे, देखिए खाली गिराना नहीं होता, आपने उसको उस लेवल के ऊपर उसमें वो चीज़ें हो कि वो जाकर ड्रोन से मारे, हमला करे, तभी तबाही होगी।
अब हालिया जो इंडिया के ऊपर हमला हुआ, जो एयर बेसिस पर हमला हुआ, हेलीकॉप्टर्स उन्होंने तबाह किए, वो सारे के सारे ड्रोन्स के साथ हैं। देखिए कमर्शियल जो ड्रोन्स हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन MQ-9 रिपर्स जैसे जो ड्रोन्स होते हैं वो तो अमेरिका यूज़ करता है, वो तो पाकिस्तान को उसकी कॉपी मिली हुई है। अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका का ये खदशा है कि चाइना ने अफगान तालिबान को पाकिस्तान की मदद से पहुंचाए हैं हाई लेवल न्यू टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स, जो असल में पाकिस्तान के पास भी नहीं है, वो सिर्फ अफगानिस्तान के इन्वायरमेंट के मुताबिक है। और उसमें जवाब दिया जा रहा है इंडिया को, TTP को, PLA को और दूसरी तीसरी ताकतों को, ताकि जो CPAC के ऊपर हमला कर सके और पाकिस्तान पर हमले के लिए वो असल में अफगान तालिबान यूज़ करे। इस वक्त खलबली मची है इंडिया के अंदर कि ये हो क्या रहा है। अफगान तालिबान अपनी बना रहे एयरफोर्स। अब असल में कुछ अरसे के बाद आपको चाइना का डेलीगेशन अफगान तालिबान के साथ मामला तय करता नजर आएगा। जो मुलाकातें हुई हैं उसमें यह मामला था कि अब अफगान तालिबान को चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी जो एयरफोर्स को की जाती, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 85% से 90% इलाके पर हमारी इस वक्त हुकूमत है और हम अपनी हुकूमत चाहते हैं। क्योंकि मुआहदे सारे ख़त्म होने जा रहे हैं, इस सूरत हाल के अंदर अफगान तालिबान को चाइना के साथ मुआहदा होगा और वो इनको एयरक्राफ्ट से लेकर, टैंक से लेकर दूसरी तमाम हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज जिसमें रेडार सिस्टम और ये तमाम चीज़ें शामिल है वो देंगे, ताकि वो अमेरिका, दाइश, ब्लैक वाटर और इन सब का मुकाबला करे, ताकि वो CPAC को पाकिस्तान में नुकसान ना पहुंचाए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ब्लैक वाटर और दाइश इस दफ़ा आएंगे जहाज़ों पर, हेलीकॉप्टर्स पर, एडवांस लेवल के ड्रोन्स होंगे, रेडार सिस्टम, तो उनका मुकाबला करने के लिए चाइना अफगान तालिबान के साथ मामला तय करे। ये इस वक्त अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस पर फोकस कर रही हैं। इंडिया को परेशानी ये लाक हो गई है कि अफगान तालिबान इस लेवल पर आ चुके हैं कि एक वक्त ये था कि वो टूटी जूतियों के साथ है, वो आज भी टूटी जूतियों के साथ ही लड़े हैं। इनकी गलत फहमी है, उनके पास ईमान है। अब अफगान तालिबान ने अपनी एक गलती से सीखा है, जो खुद वो एतराफ़ भी करते हैं। सुहेल शाहीन तक इसका ओपनली एतराफ़ कर चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर। वो कहते हैं कि जब हमारा दौरे हुकूमत था तो हमने कुछ सख्ती की जिससे हमने सीखा, लोगों पर इस्लाम के हवाले से कुछ, वो इस गलती को मानते हैं। ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, उन्होंने इस्लाम को अपनाने के लिए किया, लेकिन उनका थोड़ा तरीकाकार तो डिफरेंट था। अब वो कहते हैं कि हम खुले दिल के साथ जो नंबर 1 काम करने जा रहे हैं, वो नंबर 1 काम ये है कि हम इस्लाम को तो नाफिज करना ही करें, वो तो हमारी जाने कुर्बान है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर हम किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाले। और बड़ी बड़ी ताकतों के साथ उनके मायदे हो रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना की मदद से अफगान तालिबान को एडवांस ड्रोन्स मिले हैं, उनकी एयरफोर्स तैयार है, वो बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको पूरा रेडार सिस्टम, उनके इंजीनियर्स बड़े ज़बरदस्त है। असल में एक चीज़ वो भूल रहे हैं कि ब्लैक मार्केट के अंदर ईजीली ये चीज़ें मिल जाती हैं। और अफगान तालिबान ने पिछले 19 साल जो जंग लड़ी है उसके अंदर ब्लैक मार्केट के अंदर उनका अच्छा खासा असर व रसूख है। अमेरिका को भी नहीं उन्होंने छोड़ा, उन्होंने सोवियत यूनियन को नहीं छोड़ा। इस दफ़ा तो पाकिस्तान ने कोई डायरेक्टली उनकी मदद नहीं की। अमेरिका इल्ज़ाम लगाता रहे कि हमने इनडायरेक्टली अंदर खाते उनकी मदद की है, तो उनके इल्ज़ाम लगाने से क्या होता है। हम उनके साथ पहले भी खड़े थे, हम आज भी खड़े, ये ओपनली बात है। TTP CIA ने क्रिएट की, अब उनकी कोई औकात नहीं। अब इसीलिए पूरी दुनिया डर रही है अफगान तालिबान से। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए चाइना भी डरता है। चाइना ने पाकिस्तान के ज़रिए अफगान तालिबान से बात की है कि देखिए हम आपकी मदद करेंगे कि, लेकिन ये नहीं है हमारे मुल्क के निज़ाम के अंदर आप इस्लाम का निज़ाम लेकर हैं, जिस पर अफगान तालिबान की जानिब से रजामंदी भी जाहिर की गई है। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अफगान तालिबान एक चीज़ चाहते हैं कि हम यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम कायम करें, दुनिया उसको देखे और उस निज़ाम को देख कर दुनिया खुद ही अट्रैक्ट हो गया इस्लाम की तरफ। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब इंसाफ होगा तो डिमांड होगी कि आप यहाँ पर काम करें। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त अफगान तालिबान के पास जो ड्रोन्स हैं वो इंडिया समेत हर एक की ठुकाई कर रहे हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।